मैं डॉक्टर गिरिराज सिंह, रसायन विज्ञान प्रवक्ता। रसायन विज्ञान ऑनलाइन व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस में एक बार पुनः छात्रों का स्वागत करता हूं। छात्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान की बिलियन इकाई को समाप्त कर चुके हैं। इसके उपरांत इसके अगले इकाई ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट का अध्ययन करेंगे। इस आज के वीडियो में इस सॉलिड स्टेट यूनिट में सॉलिड का इंट्रोडक्शन, सॉलिड किसे कहते हैं और उन ठोस का विभिन्न लक्षणों के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, उस वर्गीकरण को भी आज हम इस ठोसों के वर्गीकरण को भी देखेंगे। तो आज चलते हैं। आज सबसे पहले सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं। कोई भी जो द्रव्य होता है, द्रव्य, इसको मैटर कहते हैं और इस मैटर द्रव्य की तीन मुख्यतः भौतिक अवस्थाएं होती हैं। वैसे तो अब 5 अवस्थाएं ज्ञात हो चुकी हैं, लेकिन वर्णन अभी 3 का ही किया गया है। पहली अवस्था होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव और तीसरी अवस्था गैस। इन तीनों ही अवस्थाओं का हम लोग अलग अलग क्लास में अध्ययन कर चुके हैं। ठोस अवस्था का अध्ययन अब इस इकाई के अंतर्गत हम लोग इस क्लास में करेंगे। पिछली क्लासों में द्रव और गैस अवस्थाओं का अध्ययन किया जा चुका है। चलते हैं ठोस अवस्था या ठोस, सॉलिड। ठोस को सॉलिड्स भी कहते हैं, सॉलिड्स। ठोस अवस्था में जो इनके घटक कण होते हैं, ठोस अवस्था किसे कहते हैं? जो घटक कण हैं, और ये घटक कण अणु भी हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, अथवा आयन भी हो सकते हैं। तो ठोस अवस्था में जो घटक कण होते हैं वो बहुत पास होते हैं, बहुत निकट होते हैं, एक दूसरे के बहुत निकट पाए जाते हैं। इसलिए इनके बीच में जो अंतरकाशकीय अवकाश होते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस, जो इनके बीच में जो स्थान होता है, कहना चाहिए इनके बीच में जो स्थान होता है घटक कणों के, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। जब स्थान बहुत कम होता है, ये सभी क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए इनका जो घनत्व है वो बहुत उच्च होता है, घनत्व उच्च होता है, तथा इनकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, निश्चित आकृति होती है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि इनके मध्य में स्थान बहुत कम है और इनके घटक कणों के बीच में जो आकर्षण बल लगते हैं वो बहुत अधिक होते हैं, और इसी आकर्षण बल के कारण ये सभी परमाणु एक दूसरे से बहुत मजबूती के साथ जुड़े रहते हैं। इसीलिए ठोस को बहुत लगभग असंपीड्य होते हैं, इनका संपीड़न नहीं हो सकता, और इनका जो तापीय प्रसार गुणांक है, तापीय प्रसार गुणांक, अगर इनको गर्म करें, तापीय प्रसार गुणांक बहुत कम होता है, या कहते हैं आप बहुत निम्न होता है, तापीय, इनका प्रसार नहीं होता। इस प्रकार ये हमारे ठोस के कुछ प्रमुख लक्षण थे। इनकी आकृति निश्चित होती है, घनत्व बहुत अधिक होता है। ये ठोस अवस्था के कुछ प्रमुख लक्षण थे। अब हम चलते हैं इसका सबसे पहला जो वर्गीकरण किया गया है, जो क्लासिफिकेशन की ओर चलते हैं। इसका क्लासिफिकेशन, पहला क्लासिफिकेशन है इसका ठोस का। ये हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठोस का वर्गीकरण। ये वर्गीकरण इस आधार पर किया गया है कि इनके जो घटक कण हैं उनकी परास क्या होती है। उन घटक कणों के परास के आधार पर, परिसर के आधार पर उनकी जो रेंज है, घटक कणों की परिसर, ये जिसको रेंज कहते हैं, के आधार पर इन ठोस को
सॉलिड्स को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होते हैं हमारे क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, यही वास्तव में ठोस होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस, इनको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में इनको एमार्फस सॉलिड्स भी कहा जाता है, एमार्फस सॉलिड्स। देखते हैं दोनों में क्या होता है। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, अधिकांश ठोस तत्व व यौगिक क्रिस्टलीय ही ठोस होते हैं। इनमें ठोस के अंदर जो घटक कण होते हैं, उन घटक कणों की दीर्घ परास होती है, दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है, कह सकते हो। घटक कणों की, जो हमारे घटक कण होते हैं, घटक कणों की दीर्घ परिसर व्यवस्था होती है, यानी कि इनकी लॉन्ग रेंज होती है ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है, घटक कणों की व्यवस्था होती है। इनके अंदर जो घटक कण हैं, बहुत ही एक नियमित और ज्यामितीय आकृति होती है। इनकी एक निश्चित या नियमित ज्यामितीय आकृति होती है। इनके घटक कणों की एक निश्चित नियमित ज्यामितीय आकृति होती है। और सबसे बड़ी बात कि इनके जो क्रिस्टल पदार्थ होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये बहुत निश्चित होते हैं और इनके गलनांक स्पष्ट होते हैं, स्पष्ट गलनांक होते हैं इन पदार्थों के। तो इन जो क्रिस्टलीय सॉलिड्स होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स रहेंगे जैसे हमारी धातुएं हैं, मेटल्स। सभी मेटल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होती हैं, कुछ को छोड़कर। जैसे मरकरी है, वो तो द्रव होती है कमरे के ताप पर। धातुएं, कुछ धातुओं के अंदर हमारा सोडियम, पोटेशियम, कोई सी भी धातु हो सकती है, कॉपर, जिंक आदि। इसके अलावा कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, अधातुएं। अधातु भी इसके अंतर्गत आती हैं, जो ठोस अवस्था में होती हैं। कुछ लवण भी होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड का लवण, कैल्शियम फ्लोराइड का लवण CaF2 आदि। ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। इनकी क्रिस्टल की एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, एक निश्चित व्यवस्था होती है। ऐसे ठोस को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। इनके गलनांक निश्चित और स्पष्ट होते हैं। गलनांक स्पष्ट भी होते हैं और निश्चित भी होते हैं, निश्चित होते हैं। इन्हें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। इसके विपरीत दूसरे प्रकार के जो क्रिस्टल हैं, उनको अक्रिस्टलीय ठोस या एमार्फस सॉलिड कहते हैं। इन पदार्थों के अंदर, अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर, इनकी कोई क्रिस्टलीय ठोस व्यवस्था नहीं होती, क्रिस्टलीय अवस्था इनके अंदर नहीं होती है। ये वास्तव में अतिशीतित द्रव होते हैं, अतिशीतित द्रव। इनको सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। जैसे आप एक समझ सकते हैं, कांच एक अतिशीतित द्रव है। ये ना तो द्रव है, ना ही पूर्णतया ठोस होता है। ये एक सुपर कूल्ड लिक्विड है, इसके अंदर कभी ठोस अवस्था प्राप्त नहीं होती। इनके अंदर क्रिस्टल और घटक कणों अधिक बहुत दूरियों तक विद्यमान नहीं होते हैं इनके अंदर, इसलिए इनकी घटक कणों की लघु परिसर व्यवस्था होती है। इसलिए इनको, इसमें तो अंदर लॉन्ग रेंज थी और इनकी शॉर्ट रेंज होती है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इनके अंदर शॉर्ट रेंज घटक कणों की लघु परिसर व्यवस्था पाई जाती है। इनका जो आंतरिक व्यवस्था होती है घटक कणों की, कोई कृमित आंतरिक व्यवस्था भी नहीं होती है। और इसके अंदर घटक कण अव्यवस्थित होते हैं, इसके अंदर व्यवस्थित होते हैं, इसके अंदर अव्यवस्थित होते हैं पूर्णतया।
और इनके जो गलनांक हैं वो भी स्पष्ट नहीं होते हैं, निश्चित नहीं होते, स्पष्ट नहीं होते हैं। इनके गलनांक स्पष्ट नहीं होते हैं और निश्चित भी नहीं होते हैं। कोई इनकी निश्चित ज्यामितीय आकृति भी नहीं होती है। उदाहरण के लिए कांच हो सकता है और हमारा प्लास्टिक है, प्लास्टिक, स्टार्च, ये सभी अतिशीतित द्रव के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार इन कणों की परिसर व्यवस्था रेंज ऑर्डर के हिसाब से कण दो प्रकार के हो गए, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम इसका सेकंड वर्गीकरण देखते हैं कि इन घटक कणों के अंदर जो बल पाए जाते हैं ये है नेचर ऑफ बॉन्डिंग। दूसरा क्लासिफिकेशन होगा नेचर ऑफ बॉन्डिंग, बंधों की प्रकृति के आधार पर, नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड। बंधों की प्रकृति के आधार पर ठोस को चार भागों में बांटा गया है। पहला है आणविक ठोस, इसको हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स या आणविक ठोस कहते हैं। इन आणविक ठोस जैसे आप समझ सकते हैं आयोडीन, सल्फर, सफ़ेद फास्फोरस, एसेट होता है, ये P4 होता है आणविक अवस्था में। ये सभी हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं। इनके अंदर ठोस की क्रिस्टल संरचना, जो ये सॉलिड्स होते हैं, इनकी क्रिस्टल संरचना सरल, विविक्त, सरल, विविक्त, विविक्त का अर्थ होता है डिस्क्रिएट, अणुओं से मिलकर बनी होती है। ये सॉलिड्स अणुओं से मिलकर बने होते हैं और ये अणु भी सरल होते हैं और विविक्त होते हैं। इसलिए ऐसे ठोस को हम आणविक ठोस कहते हैं क्योंकि ये अणुओं से मिलकर बने होते हैं। और इन अणुओं के मध्य में दुर्बल बल लगते हैं, दुर्बल बल होते हैं, बहुत क्षीण बल होते हैं इनके अणुओं के मध्य में, जिन्हें हम वांडर वाल बल भी कह सकते हैं। क्षीण बल पाए जाते हैं जिन्हें वांडर वाल बल भी कहते हैं। वांडर वाल्स बलों के द्वारा ये अणु आपस में जुड़े रहते हैं और इस प्रकार इन अणुओं को हम आणविक ठोस कहते हैं। दूसरे प्रकार के जो अणु होते हैं वो आयनिक ठोस होते हैं, इनको आयनिक सॉलिड कहते हैं। आयनिक ठोस, आयनिक ठोस आयनों से मिलकर बनते हैं, इसके नाम से ही है। ये आयंस से मिलकर बनेंगे और आयंस दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयन। इन आयनों से मिलकर बनते हैं और इन आयनों को जो कि विपरीत आवेशित हैं, इनके बीच में प्रबल वैद्युत आकर्षण बल लगते हैं। प्रबल, ये आयनों के बीच में प्रबल वैद्युत आकर्षण बल लगते हैं इन आयनों के बीच में, इसलिए इनको हम आयनिक सॉलिड्स भी कहते हैं। जैसे आप लोग समझ सकते हैं आयनिक सॉलिड के अंदर हमारा सोडियम धातु के ऑक्साइड्स हो सकते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आयनिक होते हैं। सोडियम क्लोराइड ये हमारा एक आयनिक सॉलिड है। आयनिक सॉलिड सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम आयन और क्लोराइड आयनों से मिलकर ये बनता है। इस तरीके की इनकी संरचना होती है। ऋणायन जो कि क्लोराइड आयन है, ऋणायन बड़े होते हैं, धनायन छोटे होते हैं। धनायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, इस तरीके से धनायन, फिर इनका ऋणायन, धनायन, फिर ऋणायन, फिर धनायन। इस प्रकार इनकी क्रिस्टलीय संरचना होती है और ये आयनों से मिलकर बनते हैं। तो इस प्रकार के सॉलिड को आयनिक सॉलिड कहते हैं और इनके बीच में प्रबल वैद्युत आकर्षण बल लगते हैं। तीसरा हमारा सॉलिड्स होते हैं, इन्हें हम कोवैलेंट सॉलिड कहते हैं। कोवैलेंट ठोस, ये कोवैलेंट सॉलिड्स होते हैं। कोवैलेंट ठोस ये परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, एटम्स। जो हमारे आणविक सॉलिड्स थे ये अणुओं से मिलकर बनते थे, दुर्बल वांडर वाल बल लगते थे।
आयनिक सॉलिड आयनों से मिलकर बनते थे, प्रबल विद्युत आकर्षण बल लगते हैं। और इन जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं ये परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, और इन परमाणुओं के मध्य में सहसंयोजक बल लगते हैं, कोवेलेंट फोर्सेस, कोवेलेंट फोर्स लगते हैं। इसलिए इनको हम सहसंयोजक सॉलिड्स भी कहते हैं, इनको सॉलिड्स कहते हैं। इन ठोस के क्रिस्टल जालक परमाणुओं से मिलकर बनते हैं और एक पूरा बल लगाते हैं, कोवेलेंट सॉलिड्स कहलाते हैं। जैसे डायमंड, प्रबल बल लगते हैं। डायमंड हो सकता है हमारा सिलिकॉन कार्बाइड हो सकता है, SiC, बोरान नाइट्राइड हो सकते हैं। ये सब हमारे कोवेलेंट सॉलिड्स हैं, सहसंयोजक ठोस होते हैं। और इनके गलनांक और क्वथनांक, जो मेल्टिंग पॉइंट, चूँकि प्रबल बल लगते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। और इस प्रकार हमारा चौथा जो सॉलिड्स होता है, नंबर 4, उसको हम धात्वक सॉलिड्स कहते हैं, मेटालिक सॉलिड्स। और धात्वक सॉलिड्स के अंदर जो धातुएं ठोस के गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम धात्वक ठोस कहते हैं। और धातुएं धात्वक ठोस है। इसका एग्जाम्पल्स मेटल्स, जितनी भी मेटल्स होती हैं उन सब के अंदर ठोस अवस्था में होती हैं, धात्वक ठोस कहते हैं। और धातुएं धात्वक ठोस हैं। धातुओं में जो बल धातु परमाणु को एक दूसरे से बांधे रखते हैं उन्हें हम मेटालिक धात्वक बंध कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड्स कहते हैं। इन्हीं मेटालिक बॉन्ड के द्वारा ये धातुएं के परमाणु आपस में बड़े जुड़े रहते हैं। और इनके अंदर, धातुओं के अंदर जो आबंधन है, इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के अनुसार धात्वक ठोस का क्रिस्टल जालक धात्वक धनायनों से बना होता है और इनमें विस्थापनित इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो गति करते रहते हैं। और इस प्रकार के बंध को हम धात्वक आबंध कहते हैं। इसकी जो विस्तार की डिटेल है वो आगे पढ़ेंगे। तो इसका हमारा उदाहरण है, जितनी भी धातुएं हैं, चाहे वो हमारा सोडियम हो, पोटेशियम हो, आयरन हो, कॉपर हो, सिल्वर हो, ये सभी धात्वक ठोस के अंतर्गत आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ठोस किसे कहते हैं, ठोस के वर्गीकरण किया, उनमें घटक कणों की परिसर के आधार पर और उनमें पाए जाने वाले आबंधों के आधार पर। इसके आगे का मैटर हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।